किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं फसलों के अंदर, खेती के अंदर, जिससे हम अपना नुकसान कर लेते हैं और उस चीज की जरूरत नहीं होती है। जरूरत ना होने के बावजूद हम उपयोग करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे किसान भाइयों को कि फसल बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, हरी भरी ग्रो कर रही है, ग्रोथ नॉर्मल आ रही है, फ्लोवरिंग अच्छी आ रही है, फ्रूट सेट अच्छा हो रहा है। उसके बावजूद भी वो पूछते हैं कि इसमें और क्या टॉनिक डाल दें, और कोई ना कोई टॉनिक का स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। और बेहतर के चक्कर में या यूरिया का इतना ज्यादा उपयोग करते हैं कि फसल हरी भरी खड़ी है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, उसके बावजूद भी और यूरिया डालते हैं कि और फसल की ग्रोथ अच्छी हो, फसल और हरी भरी हो। इस तरीके से किसान अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं फसलों के अंदर। तो देखिए, इससे क्या होता है कि हमारा खर्चा बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है और फसल को नुकसान होता है। फसल जो हमारी अच्छे से ग्रो कर रही थी, हरी भरी ग्रो कर रही थी, उल्टा वो उसको नुकसान करता है, टॉक्सिसिटी करता है या उसको डिस्टर्ब करता है फसल को, जिससे हमें उत्पादन में लॉस देखने को मिलता है। तो फसल को तो जरूरत नहीं है उस चीज की, यानी कि फसल तो अच्छी है, लेकिन हमारा दिमाग या हमारा मन नहीं मानता है और हम तरह तरह के प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं और बेहतरी के लिए। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि फसल की जरूरत के हिसाब से हमें देना पड़ेगा, हमारे दिमाग की सोच के हिसाब से हमें उपयोग नहीं करना है। बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है कि वो फसलों पर इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, और कई कई इंसेक्टिसाइड एक साथ, कई फंजीसाइड एक साथ, कई दो इंसेक्टिसाइड मिला लेंगे, फंजीसाइड दो तरीके के मिला लेंगे, उसमें कोई टॉनिक मिला लेंगे। यानी कि बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट है उनको एक साथ मिक्स करके अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं। इससे बहुत नुकसान होता है उनको। या तो जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसके कोई भी रिजल्ट नहीं आएंगे, या हो सकता है पत्तियां बर्न हो जाए, और हाई टेम्परेचर में तो पौधे की पत्तियां बर्न हो जाती हैं, पौधा झुलस जाता है, ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, नुकसान होता है, बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। तो ये गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, मैं भी आपको तरह तरह के प्रोडक्ट के बारे में, तरह तरह के पेस्टिसाइड के बारे में, तरह तरह के फंजीसाइड के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में समय समय पर जानकारी देता रहता हूं। जब मैं जानकारी देता हूं तो किसान कहते हैं कि हम इतने सारे प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे तो कैसे हमें बेनिफिट होगा, फसल से मुनाफा कैसे होगा। किसान तो इनको डालता डालता ही कर्ज में डूब जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं, जो फर्टिलाइजर मैं बता रहा हूं, मैं उसको आपके बेनिफिट बताता हूं, उसकी कमी के लक्षण बताता हूं। तो आपको समझना है, आपकी फसल में सभी की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। आपकी फसल में किसी एक की जरूरत होगी, जैसे कैल्शियम की कमी किसी फसलों में हो सकती है, कहीं पर सल्फर की डिफिशियंसी हो सकती है, कहीं पर बोरोन तत्व की कमी हो सकती है। तो उस तत्व को समझकर और कितनी डोज में हमें उसको देना है, कैसे देना है, वो जानकारी आपको देता हूं। तो वो आपको समझना पड़ेगा आपके फील्ड में किस की जरूरत है। पेस्टिसाइड यानी कि हम इंसेक्टिसाइड की बात कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि आपकी खेत के अंदर, फसल के अंदर इंसेक्टिसाइड की जरूरत है भी या नहीं भी है, तो कौन सा इंसेक्टिसाइड देना है। तो मैं अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी इसलिए देता हूं ताकि आपको उसके बारे में पता रहे कि कैसे उपयोग करना है, क्या डोज रखनी है, कौन से कीटों पर ये काम करेगा, अगर इंसेक्टिसाइड है तो, फंजीसाइड है तो कौन से रोगों पे काम करेगा, कौन सी फसलों पे काम करेगा। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। हम कॉम्बिनेशन के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं कि फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन, ये फंजीसाइड ये इंसेक्टिसाइड कॉम्बिनेशन में अच्छा काम करता है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम बिना जाने इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड को एक साथ मिक्स करते हैं तो वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि रिएक्ट कर जाते हैं। किसान ने तो स्प्रे कर दिया एक साथ मिक्स करके, लेकिन पहले ही वो रिएक्शन हो गया, और जिसकी वजह से उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो इसलिए हम जो आपको मिक्सचर बताते हैं, इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन बताते हैं, वो इस आधार पे बताते हैं कि हमने पहले से टेस्ट किया होता है, यूज किया होता है, उसके बाद हम कहते हैं कि आपस में कंपेटेबल है। इससे आपको पता लग जाता है और आप इनको मिक्स करके इजीली दे सकते हैं, बिना किसी झंझट के या बिना किसी टेंशन के आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसलिए वो समझना बेहद ही जरूरी है। देखिए, हमें कभी भी खादों का ओवरडोज यूज नहीं करना है। बहुत सारे किसान भाई
उनको लगता है, मान लीजिए मैंने बता दिया कि यूरिया ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, यूरिया से फसल अच्छी होती है, अच्छी ग्रोथ आती है, सल्फर से अच्छी ग्रीनिश इफेक्ट आता है, ग्रोथ अच्छी आती है, पीलापन दूर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना अपने खेत को जाने, बिना अपनी फसल को जाने यूरिया और सल्फर मिक्स करके डाल दो। हो सकता है इससे आपको उल्टा नुकसान हो जाए। हो सकता है आपके खेत के अंदर सल्फर की तत्व की मात्रा पहले से बैलेंस हो, या पहले से हो सकता है अधिक अधिक हो किसी तत्व की मात्रा, और वो खाद मैंने बताया कि ये बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे पौधे में के लिए उपयोगी होता है। लेकिन उपयोगी जब होता है जब उसकी कमी हो आपके खेत के अंदर, या उस स्टेज में मान लो खेत में बैलेंस भी है, या उस स्टेज में उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो हमें उसके हिसाब से देना है, अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से, अपने खेत की कंडीशन के हिसाब से खादों का उपयोग करना है। कोई भी कितना भी अच्छा खाद है, मान लीजिए यूरिया ले लीजिए, आप सल्फर ले लीजिए, बेनिफिट करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके प्लांट के अंदर पहले से ज्यादा है, आपकी जमीन के अंदर पहले से ये तत्व ज्यादा है, और आपने ऊपर से वही स्प्रे कर दिया, या जमीन में सॉइल एप्लीकेशन में आपने वही फर्टिलाइजर दे दिया, तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो नुकसान की फायदे की जगह आपको नुकसान हो जाएगा, आपका पैसा भी बर्बाद हो गया और आपकी फसल भी बर्बाद हो गई। तो इसलिए वो समझना बेहद ही जरूरी है कि आपको किस प्रोडक्ट की जरूरत है आपके खेत के अंदर। आपको कोई नहीं बता सकता है। आप किसी से पूछेंगे कि अगर आपके कमेंट भी हमें आते हैं कि हमारी फसल इस स्टेज में है, या हमारी फसल में ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, इस स्टेज में हम कौन सा फर्टिलाइजर डाल दें, तो वो केवल आप समझ सकते हैं। केवल सॉइल टेस्ट कराकर, या आप लगातार फसल ले रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि, क्योंकि सिम्टम्स फसल पे देखकर समझ में आता है कि हमारे खेत के अंदर इस तत्व की कमी है, तो उसको पूरा करना होता है हमें। जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं देना है। आपको लगता है ये खाद बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, आप उसको जरूरत से ज्यादा देंगे नुकसान हो जाएगा। कम है तो उसको पूरा करना है, यानी कि बैलेंस हमें देना है। यूरिया की अति हमें बिल्कुल नहीं करनी है, जो बहुत सारे किसान भाई करते हैं, यूरिया की अति करते हैं। यूरिया देना है, वेजिटेबल वाली फसलें होती है, जो सब्जी वाली फसलें होती है, उनमें फ्रूटिंग होने के बाद भी यूरिया देना है, लेकिन कम मात्रा कर देनी है, क्योंकि बाद में भी फसल की ग्रोथ होनी होती है, फ्लोवरिंग आ रही होती है, फ्रूटिंग कंटिन्यू चलती रहती है, हार्वेस्टिंग चलती रहती है, उधर फ्लोवरिंग फ्रूटिंग चलती रहती है। तो ऐसी फसलों में यूरिया बाद में भी जरूरत होता है, ताकि लंबी फसल चले, हरी भरी चले। लेकिन उस स्टेज में यूरिया कम चाहिए, पोटास एसओपी हमें थोड़ा बढ़ा देना है। लेकिन हो सकता है आपकी जमीन में एसओपी पर्याप्त हो, तो आपको थोड़ा कम देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। उसके साथ साथ जो भी आप फंजीसाइड जरूरत से ज्यादा ना दें, ओवरडोज बिल्कुल भी ना करें। ओवरडोज से भी हमारी पत्तियां जल जाती हैं। किसानों को लगता है थोड़ी डोज ज्यादा देंगे कीट कंट्रोल होगा, लेकिन जो डोज बताई जाती है वो इस हिसाब से बताई जाती है कि आपका जो पौधा है या हमारी फसल है उसको भी नुकसान ना हो। क्योंकि जो केमिकल है, अगर डोज ज्यादा दे दे तो पत्तियां बर्न हो जाएंगी, प्लांट में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा, फ्रूट सेट अच्छा नहीं होगा। तो डोज एक सेफ डोज दी जाती है, जिससे प्लांट को नुकसान ना हो और कीट खत्म हो जाए। तो इसलिए डोज एक सही डोज के साथ ही आपको स्प्रे करना है। गर्मी में तो ओवरडोज भूल कर भी ना करें। गर्मी में 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का उपयोग ना करें। बहुत सारे किसान भाई कई कई प्रोडक्ट करते हैं, गर्मी के अंदर बहुत नुकसान करता है। उसके साथ साथ गर्मी के अंदर जैसे अभी हाई टेम्परेचर का चल रहा है, तो हमेशा शाम के समय स्प्रे करें, टेम्परेचर जब थोड़ा डाउन होता है। तीसरा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं फंजीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, यानी कोई भी पेस्टिसाइड का, उस समय मिट्टी में पर्याप्त मॉइस्चर होना चाहिए। मिट्टी अगर ड्राई है, पौधा पहले से स्ट्रेस में है, और आपने ऊपर से केमिकल का स्प्रे कर दिया, तो पौधा और ज्यादा स्ट्रेस में जाता है और ज्यादा तनाव में जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारे किसान भाई ये भी गलती करते हैं कि वो स्प्रे किया और दूसरे दिन ही आप रिजल्ट देखने पहुंच जाते हैं। मान ली व्हाइट फ्लाई का अटैक है, उन्होंने कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया व्हाइट फ्लाई के लिए, अगले दिन पहले दूसरे दिन तीसरे दिन वो देखते हैं कि व्हाइट फ्लाई ऐसी नजर आती है, उनको लगता है ये इंसेक्टिसाइड ने काम नहीं किया, वो दूसरा ले आते हैं और फिर स्प्रे कर देते हैं। तो अगर इतना जल्दी जल्दी आप स्प्रे करेंगे तो नुकसान होगा। कोई भी पेस्टिसाइड, देखिए कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जिनके अंदर नॉकडाउन एक्शन होता है, हमें तुरंत रिजल्ट दिख जाता है 1-2 दिन में। लेकिन ज्यादातर जो इंसेक्टिसाइड हैं वो ऐसे होते हैं कि कम से कम हमें 7 से 10 दिन में रिजल्ट नजर आता है। देखिए पहले दूसरे और तीसरे दिन, मान लीजिए आप व्हाइट फ्लाई के लिए दे रहे हैं, सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड दिया, तो दूसरे तीसरे दिन जो मक्खी है वो नजर आ सकती है। लेकिन उसके जो डैमेज है बॉडी के अंदर वो हो चुका है,
उसने खाना पीना बंद कर दिया है, लेकिन व्हाइट फ्लाई आपको 3 से 4 दिन तक नजर आ सकती है। तो धीरे धीरे उसके वो खत्म होती है व्हाइट फ्लाई। तो कम से कम 7 से 10 दिन का आपको गैप देना है, कम से कम मैं कहूंगा 10 दिन का गर्मी के अंदर गैप देना है, तब आपको रिजल्ट नजर आएगा। और जब भी आप देखेंगे कि आपकी फसल भी अच्छी होगी और कीट भी अच्छे से कंट्रोल होगा। अगर आप जल्दी जल्दी आप स्प्रे कर रहे हैं तो कीट पे भी असर नहीं देखने को मिलेगा और फसल ज्यादा तनाव में चली जाएगी, और फसल जितनी कमजोर होगी कीट का अटैक उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, अति बिल्कुल नहीं करनी है। केवल केमिकल फर्टिलाइजर पे ही आपको फोकस नहीं रहना है, आपको जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, इन पे भी ध्यान देना है। मिट्टी में इनकी भी जरूरत होती है। तो जो हमारे ऑर्गेनिक खाद हैं, हमारे जो केमिकल खाद है, बैलेंस तरीके से उपयोग करना है, जरूरत के हिसाब से उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप कहें कि हम यूरिया नहीं देंगे। बहुत सारे किसान भाई के हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, अच्छी बात है, करिए। लेकिन आप सब जानते हैं नाइट्रोजन को प्लांट को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, बहुत तेजी से रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक अभी जो फर्टिलाइजर है को ऐसा नहीं है जो इतनी तेजी से इतनी मात्रा में जो नाइट्रोजन को पूरा कर सके। तो हम यूरिया दें, लेकिन जरूरत से ज्यादा ना दें, बैलेंस तरीके से दें। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है जो एक फसल का एक न्यूट्रिशन होता है, कह सकते हैं भोजन होता है, उसका फूड होता है। फूड को अगर हम सही तरीके से दें, सही डोज में दें, तो वो अच्छा ग्रोथ करेगा और कोई साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन वही फूड को अगर आप ज्यादा दें, ओवरडोज में खा लें, तो वो पॉइजन का काम करेगा, जिससे टॉक्सिसिटी होगी और नुकसान होगा। तो इसलिए हर चीज को बैलेंस तरीके से देना है, अपने दिमाग के हिसाब से नहीं चलना है। कि बहुत सारे किसान भाई की फसल अच्छी चल रही है कि यार कुछ और डाल दें और बेहतरी के लिए हम यूरिया डाल दें, ये खाद डाल दें, ये टॉनिक डाल दें, लाते हैं और स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। इससे अपना नुकसान कर लेते हैं। फसल की कंडीशन समझिए, जमीन की कंडीशन को समझिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या डिमांड है, उसके हिसाब से चलिए। अपने मन से, अपने दिमाग से नहीं चलना है। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।